उनके दिल में दर्द है। तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की। राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार पिन पॉइंट करके। जो कोई धावा बोल दिया और राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है। सरकार इस बार रिपीट होगी, ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप तो जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था। केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरला मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया। और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं। राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया। चीनी योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। OP लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को, हमारे फैसलों को लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई चले और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। सर, लोग यही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स हैं, MLAs हैं, उनके खिलाफ नहीं, वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जानबूझ के RSS BJP ने। MLA के बारे में कह रहा था कि भाई 40 दिन तक हमारे साथ रहे थे वो। जिस प्रकार BJP का जो षड्यंत्र है सरकार गिराने का, हॉर्स ट्रेडिंग करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सरकार गिरा दी। 50 बार MLA टूट गए वहाँ पर। कोई 25 करोड़ की बात करे, कोई 30 करोड़ की बात करे, 35 करोड़ की बात करता है। हमारे यहाँ पहली किस्त 10 करोड़ की थी। अगर MLA कोई साथ दे उनका तो सरकार गिर जाती हमारी। एक MLA छोड़ के नहीं गया हमें। अगर वो करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ता। तो ये बकवास है कि भाई सब करप्ट लोग थे। हाँ, करप्शन कहाँ नहीं होता है, कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए वो जो लोग उम्मीद करते थे कि टिकट रिपीट होंगे तो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ। बल्कि ज़्यादा रिवोल्ट हुआ BJP के अंदर हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि BJP में क्यों रिवोल्ट हुआ ज़्यादा। तो इसलिए माहौल हमारे पक्ष में लगता है। प्रधानमंत्री जी वो जो कोई ज़माना था, एक मीटिंग या 2 मीटिंग करते थे राज्यों में। गांव गांव में मैसेज चलाया जाता था कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। उसका विश्लेषण होता गांव गांव में, घर घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है। कल तक आए वो एक मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा का हम ले रहे थे, वो सिर्फ इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप पे अटैक करे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है। तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की। राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार। इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो कोई धावा बोल दिया और राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर। क्योंकि उनके दिल में दर्द ये कि सरकार गिरा नहीं पाए हम लोग। जनता हमारे साथ थी उस वक्त में, आज भी साथ हैं। हाईकमान पूरा मैनेजमेंट किया और आप देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी असेंबली सेशन बुलाने तक रोका गया, तब भी सरकार गिरी नहीं उनसे। इसलिए वो दर्द है, इसलिए वो सब अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। सर, आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जनता से क्या कहेंगे आज जब मतदान करने जाए जनता, तो क्या अपील रहेगी? मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है, मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है, पर आपको अभी
राज्य के हित को देखते हुए, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर जब हमने सुशासन दिया है, इतनी अच्छी स्कीम दी है, हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वापस मजबूत होगी। वरना कई स्कीमों तो सगा आते ही वो ख़त्म कर देते हैं। हमारे पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे। उनकी फितरत में यही बातें हैं। हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज़्यादा स्कीम लेके आएँ, इन स्कीमों को और मजबूत करें, जो गारंटी दी उनको लागू करें। तो हमारा एजेंडा साफ है 2030 का, मिशन 2030, उस रूप में हम चल रहे हैं।